आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 से। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.4 नाइन्थ का चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइज 4.4 है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? आपकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का दूसरा मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 4 का नाम क्या है? लीनियर सिस्टम इन 2 वेरिएबल्स, ये नाम है चैप्टर्स का। 2 वेरिएबल्स में हमने पढ़ा है लीनियर सिस्टम को। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे ग्राफ जो बनाए हैं हमने, अब तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास 2 तरह की हो गई है। ठीक है, एक तो हमारी नंबर लाइन वाली रिप्रेजेंटेशन थी, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और दूसरी हमारी कार्टेशियन प्लेन जो हमने पढ़ा है, कार्टेशियन प्लेन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन मतलब वही जो इसमें एक्स एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस बनाते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्स कॉमा वाई टाइप के होते हैं। तो इस कार्टेशियन प्लेन में अगर मैं कोई भी, तो कार्टेशियन प्लेन में आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? एक्स कॉमा वाई टाइप के। ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं, इसमें जो पहला कोऑर्डिनेट होता है इसे कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है उसे कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को आपको ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, एंड इसको अब सीसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई इस तरह के पॉइंट्स होते हैं आपके ग्राफ में, अगर कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं। तो अगर नंबर लाइन की हम बात कर रहे हैं तो नंबर लाइन कैसे बनाते हैं? 0 1 2 3 -1 -2, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव में होते हैं सारे, यहाँ नेगेटिव में, यहाँ पे पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो सिर्फ सिंगल पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे ओनली 1 वेरिएबल के बारे में ये चीज 1 वेरिएबल में यूज होगी। 1 वेरिएबल ओनली, इसमें क्या होता है? एक ही वेरिएबल होता है, एक ही चीज है जो चेंज हो रही है, या तो 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। यहाँ पे ये 2 वेरिएबल सिस्टम भी कहा जाता है इसे, 2 वेरिएबल सिस्टम। जो आपका कार्टेशियन सिस्टम है उसे हम 2 वेरिएबल सिस्टम भी कहते हैं। तो और जो आपका रियल नंबर सिस्टम है, ये जो रियल लाइन है, इसे हम इन शॉर्ट 1 वेरिएबल भी कहते हैं, 1 वेरिएबल सिस्टम। ठीक है, तो डिफरेंस, मान लो कोई चीज है जैसे y = 3 है, तो मेरा अगर नंबर लाइन में लेती हूं, ठीक है, तो नंबर लाइन पे भी ये पॉइंट होगा y = 3। नंबर लाइन, मान लो ये नंबर लाइन है मेरी, ठीक है, तो y = 3 को मुझे रिप्रेजेंट करना है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो y = 3 को मेरे को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? तो ये पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट है, तो y = 3 की नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई? ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी पॉइंट की बात करूं कि मुझे y = 3 को किस में रिप्रेजेंट करना है? कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब मैं 1 वेरिएबल से, यहां इसको 1 वेरिएबल में मान के चल रही हूं, और यहां मैं 2 वेरिएबल्स में आ गई हूं। तो 2 वेरिएबल्स में जब मैं आऊंगी तो y = 3 कह रहा है वो, y = 3, तो यहाँ ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है। तो यहाँ पे इसके बाद जब हम जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं y = 3, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको इसे रिप्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है इसका, एंड पार्ट 2 है इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन है विद डिफरेंट इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन को आपको 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में, दोनों में करना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं 1 वेरिएबल की। पहले हम बात करते हैं 1 वेरिएबल की। तो 1 वेरिएबल का मतलब है आपको क्या करना है? 1 वेरिएबल किस में होता है? नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन आपका 1 वेरिएबल सिस्टम होता है, तो इसमें 0 1 0 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे नेगेटिव्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो
आपकी जो y इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट है, y इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट क्या होगा, ये वाला, तो ये वाला पॉइंट y इज इक्वल्स टू 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल। अब सेम इसी वाली इक्वेशन में भी वन वेरिएबल देख लेते हैं। तो वन वेरिएबल करने के लिए सबसे पहले आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू आपको नहीं गिवन है। तो 9 वहां पे आपका प्लस में था तो वहां माइनस में चला गया, तो x की वैल्यू आ गई -9/2 या 4.5। तो आपकी x की वैल्यू -4.5 है, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं अब। तो 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5, इन दोनों के बीच में माइनस का 4.5 होगा। तो आपका ये वाला जो पॉइंट है वो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो वेरिएबल इन्होंने यूज किया है वो x यूज किया है, तो आप भी x ही लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 4.5। तो यहाँ भी बना देना, यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट नंबर लाइन लगेगी। ये फिर का वन वेरिएबल का दोनों क्वेश्चंस का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब दोनों क्वेश्चन का टू वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो टू वेरिएबल्स में जब आप बात करेंगे इस इक्वेशन की, तो क्योंकि मुझे दो वेरिएबल्स में चाहिए ये इक्वेशन, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, 0 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ऐसे लिख सकते हैं इसे। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। तो अब टू वेरिएबल में करने वाले हैं हम इसे, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 0 टाइम्स y इज इक्वल्स टू -9, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है इसके अंदर। दूसरा वेरिएबल 0 टाइम्स करके ही इंट्रोड्यूस करें, लेकिन आपको दूसरा वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। तो अब कुछ जब हम ग्राफ बनाते थे, बाकी एक्सरसाइजेस में हमने ग्राफ कैसे बनाया, x की वैल्यूज पुट करते थे, y की वैल्यूज निकालते जाते थे। तो x की वैल्यूज सबसे पहले हमने पुट की 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 इंटू 0 इज 0, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 3। तो ये आपका आ गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या आया, 0,3। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट निकाला, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0 प्लस y, तो 1 इंटू 0 0 हो गया, तो y की वैल्यू फिर भी 3। तो आपका पॉइंट दूसरा क्या आ गया, 1,3। तो 2 पॉइंट्स आ गए। आप तीसरा भी निकालेंगे तो वो आएगा 2,3, या जो भी आप माइनस में निकालना चाहते हैं तो माइनस में भी निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या क्या लिए हमने, 0,3। तो 0,3 x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 यहाँ होती है, 0,3 आपका ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1,3, तो 1 आपका ये है और 3 आपका ये है, तो इन दोनों को टच करने वाला जो ये पॉइंट होगा ये 1,3 होगा। फिर 2,3 बनाना है, तो ये और ये, तो ये आपका 2,3। तो इन तीनों को ज्वाइन कर दो, इन तीनों से पास करने वाली जो लाइन होगी वो आपकी कौन सी इक्वेशन होगी, y इज इक्वल्स टू 3 की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये क्या बना है, यहाँ पे लाइन बनी है। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल में एक पॉइंट था, यहाँ पे एक लाइन बनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं ना, ये टेबल में बनाते हैं, तो आप टेबल बना के इसे बनाना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसमें भी सेम करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे -4.5, तो y इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो 1 इंटू 0 होगा, तब भी 2x इज इक्वल्स टू -9 आएगा, तब भी माइनस का 4.5। और y इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तब भी x की वैल्यू -4.5। तो मेन पॉइंट्स क्या आ गए आपके, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल की बात हो रही है, तो 4.5 -4.5, 0, -4.5, 1, -4.5, 2। क्योंकि इन्होंने बोला है नेगेटिव में, पहला नंबर क्या है मेरा, x की वैल्यू क्या है नेगेटिव में, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव पहले बना लेती हूँ -5। ठीक है, और यहाँ पे 1, 2 जितना लगे सही उतना बना लेना। ठीक है, और y की वैल्यूज हम कहाँ तक ले रहे हैं, 3, 4, माइनस में बना लो, -1, -2, -3। ठीक है, तो पहला पॉइंट है माइनस का 4.5, 0, तो ये आपका यहाँ पे होता है -4.5 माइनस का, तो ये आपका पॉइंट हो गया माइनस का 4.5, 0। फिर माइनस का 4.5, 1, तो ये है आपका 1, y वाला 1, और x की वैल्यू -4.5, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर
ये है 2, y की वैल्यू 2 ये है, और ये x की वैल्यू -4.5, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो आपकी ये जो लाइन बनेगी तीनों को ज्वाइन करने के बाद, तो ये जो लाइन होगी ना आपकी, स्ट्रेट लाइन है, स्केल से बनाना, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी, ये आपकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 2x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई इस जो इक्वेशन की 2 वेरिएबल्स में, ये ग्राफ बन गया। बेसिकली आपको ये चीज ना टेबल में करनी है, ठीक है। तो टेबल में करोगे तो ज्यादा अच्छे से भी लगेगा और अच्छा सा दिखेगा भी। पहले ऊपर टेबल बना के फिर नीचे पॉइंट्स ड्रॉ करके ये लाइन आएगी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 4.4 आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है।